हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। लास्ट वीक में मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स ने अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स को ब्रेक किया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पांच ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने अपना लॉन्ग टर्म डिमांड जोन को ब्रेक किया है। इनमें कहीं पर भी बॉटम आउट के सिग्नल दिखाई नहीं दे रहे और मुझे लगता है इवन एसआईपी के थ्रू भी इनको एवरेज करने का प्लान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रीजन भी कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक रहे होंगे, नीचे से इन्होंने एक अच्छी खासी रैली किसी टाइम में दी थी और प्राइस भी इनकी कम थी। तो हम सभी लोग इनको बाई कर लेते हैं कि प्राइस कम है। आपको अच्छा खासा एक गिरावट भी अभी देखने को मिल रहा है कि चलो अभी ये आकर्षक हो गए एंड अगेन जब मार्केट में करेक्शन कंप्लीट होगा तो ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करके इस उम्मीद के साथ में हम लोग इनको बाई कर लेते हैं। बट एटलीस्ट वी शुड फर्स्ट गो थ्रू द चार्ट बिफोर इवन स्टार्टिंग द एसआईपी। सो लेट्स डिस्कस द वीडियो। फर्स्ट स्टॉक इज द सुजलोन एनर्जी। मैंने यहाँ पर मंथली चार्ट ओपन कर लिया है एंड यू कैन सी स्टार्ट की जर्नी एक बार समझ लेते हैं कि स्टॉक की जर्नी स्टार्ट होती है मार्च और अप्रैल 2023 से। यहाँ पर 7-8 रुपए के आसपास है और देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छे खासे देखने को मिले। तो जिन लोगों ने यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग किया था उनको देखिए आप कितना रिटर्न मिल गया। 8 रुपए से लेकर ये 85-86 के आसपास में अपना हाई बना था। तो यू कैन सी कि 10 टाइम्स उनको ऑलरेडी एक रिटर्न देखने को मिल गया था। ठीक है, तो 10 टाइम्स रिटर्न के बाद में यहाँ पर एक हल्का सा आपको फॉल मिलगा। हल्का नहीं है, एक अच्छा खासा एक करेक्शन है। इफ यू सी, ये एक अच्छा खासा करेक्शन आ गया था। 85 रुपीज से 40 रुपीज के आसपास में आ गया था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40-50% के आसपास में करेक्शन देखने को मिला। अगेन इसने एक अपसाइड जर्नी स्टार्ट करी और एक अच्छी खासी बुलिश मंथली कैंडल दी थी। मुझे लगता है कि लोग कहाँ फंसे होंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या रहा होगा। देखिए, कुछ लोगों ने यहाँ पर बाई किया होगा लुकिंग एट द वॉल्यूम्स। ठीक है, इन लोगों ने जिन्होंने यहाँ पर बाई किया होगा वो मेजर या तो इन्होंने यहाँ कहीं पे सेल कर दिया होगा। रीजन बीइंग कि उनको लगता है कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया होगा, या फिर यहाँ कहीं पे जब ये दो कैंडल्स जो नेगेटिव बनी थी यहाँ कहीं पे सेल किया होगा। बट देयर आर मस्ट बी सम पीपल्स जिन लोगों ने इवन ये पूरी जर्नी को एंजॉय किया होगा। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ बाई करा होगा उन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बट अभी उन लोगों को क्या लग रहा होगा, आप ये देखो कि जिन लोगों ने नीचे से बाई करा होगा उन लोगों को क्या लग रहा होगा कि यार मार्केट में यहाँ कहीं पे क्या लगा होगा कि यार ये 50% प्रॉफिट चला गया अपना। तो इन लोगों ने हड़बड़ाहट में यहाँ पर सेल कर दिया होगा। एक ये जो ये बुलिश कैंडल बनी थी इसके नीचे कहीं ना कहीं क्लोजिंग आई थी। तो जिन लोगों ने यहाँ बाई कर रखा ना वो ऑलरेडी एग्जिट हो चुके हैं इससे। एंड सेकेंडली जिन लोगों ने यहाँ कहीं पे बाई कर रखा है, यहाँ कहीं पे बाई कर रखा है, उन सबका प्रॉफिट ऑलरेडी यहाँ से जब ये करेक्शन आया था, सिग्निफिकेंट गिरावट आई थी, वो चला गया था। तो ये सब लोग यहाँ से निकल गए। अभी कौन से बंदे फंसे हुए हैं? जिन लोगों ने यहाँ बाई किया था, क्योंकि वो यहाँ तो बेच नहीं पाएंगे इस पूरी गिरावट में। ठीक है, सेकेंडली जिन लोगों ने यहाँ कहीं पे बाई किया था, ये जिन लोगों ने बाई किया या फिर इस कैंडल्स पे बाई किए थे, ये लोग फंस गए हैं सारे, क्योंकि इनको कहीं पर भी निकलने का मौका मिला ही नहीं। और अब इस चार्ट पे एक बार ठीक से समझते हैं ये चार्ट क्या बोल रहा है। अब इसका एक बार मंथली चार्ट देखते हैं, क्योंकि आप जब भी आप लॉन्ग टर्म डिमांड जोन देखते हो तो आपको एक बार मंथली चार्ट देखना पड़ता है। सी करेक्शन, देखो मार्केट में ऑलरेडी एक सिग्निफिकेंट करेक्शन चल रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने बड़े बड़े सपोर्ट्स को ब्रेक कर चुके हैं। बैंक निफ्टी तो अपने एकदम ही, मैं आपकी चार्ट पे आपको लेके जाऊंगा। इवन यू इफ यू सर्च द बैंक निफ्टी चार्ट और थोड़ा सा भी उसका एनालिसिस करोगे यू विल फाइंड कि एकदम ही मेजर सपोर्ट के आसपास में आ गया। अगर यहाँ पर कहीं पर भी ब्रेकडाउन होता है, कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है मार्केट की, तो सिग्निफिकेंट गिरावट देखने को मिली। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया। एक तो ये जो फर्स्ट फुल बैक आया था, इसमें ये जो फर्स्ट फुल बैक आया था तो यहाँ कहीं तक इसने एक अपसाइड ली थी। तो ये फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है 75 का, यहाँ कहीं से आपको वापस गिरावट देखने को मिली। वापस यही से पुल बैक लिया इसने 50-52 रुपीज के आसपास में एंड देन इसको ब्रेक करने के बाद में भी कंटिन्यूसली गिरावट हो। और देखिए आप यहाँ पर यहाँ पर ना एक गैप डाउन ओपनिंग भी है, मतलब एक अच्छा खासा गैप बना हुआ है। इसको मंथली डेली चार्ट पे आप देखोगे ना, ये देखो अच्छा खासा गैप बना हुआ है ये। तो मुझे क्या लगता है कि इसने ऑलरेडी एक अपना मंथली जो सपोर्ट था, मंथली जो बड़ा डिमांड जोन था वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पर आप कहीं पर भी ये वाला जोन था ना, ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। ठीक है, इफ यू फाइंड कि यार ये वाला भी एक जोन है, तो ऐसे तो आपको हर थोड़ी गिरावट में कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता जाएगा। पर जो एक बड़ा डिमांड जोन था वो यहाँ कहीं पे ब्रेक हो गया है। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ कहीं पे लिया है उन लोगों को किसी भी एंगल से यहाँ पर एवरेज करने का नहीं सोचना चाहिए। और जो लोग नई प्लानिंग सोचे हैं नया बाई आउट करने का कि अब ये लेवल आकर्षक बन गए हैं, सो लोग विल डू गुड वंस द मार्केट करेक्शन कंप्लीटेड, तो ऐसा कोई यहाँ पर सिग्नल आया नहीं है। तो एक बार इसको 50-52 को क्रॉस करने दीजिए। यहाँ कहीं पे एक बार ऊपर आता है उसके बाद में हम इसको, उसके बाद में एक अच्छा पैटर्न भी बन जाएगा। मतलब आप देखो ना कि एक अच्छा खासा करेक्शन आया मार्केट ने, या लोगों को ट्रैप किया फिर ट्रैप हो जाएगा। या फिर आप ये बोल सकते हो कि जिन लोगों ने नीचे से बाई किया उन सबको मार्केट एक बार यहाँ पर एग्जिट दे रहा है। तो यहाँ पर एग्जिट होंगे लोग एंड देन अभी रिकवरी भी आएगी। तो अभी क्या हो रहा है कि जिस तरीके से लोगों ने करेक्शन वरेक्शन देखे ना, लोगों को ये समझ में आ गया, हम सभी को ये समझ में तो आ गया होगा कि हमको एक अच्छी क्वालिटी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए सो दैट कि उनकी रिकवरी फास्ट हो। अभी क्वालिटी वाले शेयर्स में पहले रिकवरी आएगी, सूज लोन में और इनमें नहीं आएगी।
तो यहाँ कहीं से अगर ये एक बार आएगा तो यहाँ कहीं पे एक बार रेजिस्टेंस लेगा, देन यहाँ हल्की सी गिरावट आएगी और फिर ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ कहीं पे वापस आता है 50-52 के आसपास में, और फिर कहीं पर आप ऊपर फंसे हो तो आपको एवरेज का सोचना चाहिए। इस लेवल पर तो बिल्कुल भी एवरेज का नहीं सोचना चाहिए। इवन ये अगर सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि आपको एग्जिट भी मार देना चाहिए, क्योंकि वापस उसको आने में सालों लग सकते हैं। सेकंड स्टॉक लगता है मुझे पेटीएम। पेटीएम को एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। पेटीएम बहुत फेवरेट रहा है, न्यूज चैनल्स पर भी बहुत बार आता है। अब सीधा मंथली चार्ट, मतलब आप चार्ट खुद देखो ना, क्योंकि इसी पे भरोसा करना है। ये देखिए, ये जब ये एक बड़ा करेक्शन दौर आया, तो वापस जब इसमें एक सब, सॉरी, सो एक बड़ा करेक्शन आया और वापस जब इसमें आप देख रहे हो कि वापस इसमें जब लॉन्ग बनने लगे, तो जो पहला रेजिस्टेंस था एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था, प्लस एक राउंडिंग नंबर भी है जो आप बोल सकते हो 1000 के आसपास में। अगेन वापस जब इसमें जंप स्टार्ट होता है या बुल रन वापस स्टार्ट होता है, वापस 1000 को सपोर्ट करके हल्का सा करेक्शन देखिए आप आता है। ये दिस वाज द वन ऑफ द बेस्ट, आई कैन से कि एक अच्छा खासा एक सेटअप बना था जहां पर आपको लॉन्ग ट्रेड एक्टिवेट हुए होंगे, क्योंकि देखिए ये देखिए, 2 बार इस लेवल को रेस्पेक्ट दिया, थोड़ा सा करेक्शन लिया और अच्छी खासी बुलिश कैंडल के साथ में आया। तो यहाँ पर अगर आपने किसी ने लिया होगा ट्रेडिंग पर्पज से, पेटीएम मुझे इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो उनको रिटर्न भी मिला है। देखो 1000 के लेवल को क्रॉस करके ये 1400 के आसपास में आया, मतलब 40% का रिटर्न ऑलरेडी इन लोगों को मिल गया था। अब इसमें एग्जिट कहाँ बनना था? एग्जिट बनना था, ये देखो, ये जो 3 महीने की कैंडल थी ना, ये जैसे ही इसका ब्रेक होता है, ये वाला जो लेवल था, ये वाला जो था, मैं एक बार इसको अच्छे से मार्क कर देता हूँ। इसमें यहाँ कहीं पे आपको एग्जिट कर लेना चाहिए था, बट मुझे पता है कि मेजोरिटी ऑफ पीपल ने नहीं किया होगा। ये वाला जो लेवल था 1250, ये लेवल ब्रेक होते इसमें एग्जिट कर लेना चाहिए था। इवन इफ यू सी कि जो नेक्स्ट मंथ की कैंडल बनी थी, फरवरी मंथ का हाई भी इसी के आसपास में, और अभी ये जो लेवल है ना, ये 1038 के आसपास में चल रहा है। अगर ये किसी भी रीजन से ये ब्रेक होता और इवन बड़ी कैंडल, बड़ी रेड कैंडल के साथ में ब्रेक होता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं और मार्केट वापस इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो अभी 1038 पर है, इन केस 1000 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर इन एनी केस आपको बॉटम आउट के सिग्नल नहीं मिलने वाले, लंबे टाइम तक ये नीचे जा सकता है। इवन शॉर्ट कर, इवन आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, और एवरेज करने का प्लान तो बिल्कुल मत करना अगर आपने यहाँ कहीं पे बाई किया हो इस कैंडल के आसपास में, क्योंकि ये कैंडल एक अच्छी कैंडल थी, यहाँ पर भी लोगों ने एंट्री ली होगी। क्योंकि देखिए आप देखो ना, ये अच्छा खासा सेटअप बना, अच्छी खासी बुलिश कैंडल, हल्का सा करेक्शन और वापस एक मंथली बुलिश कैंडल, तो बहुत सारे लोग मुझे पता है फंसे होंगे। तो आप इसको प्लान मत करना, अगर ये 1000 से नीचे जाता तो एवरेज करने का बिल्कुल भी, और नई बाइक तो बिल्कुल अवॉइड करनी है इसके अंदर। सो द थर्ड स्टॉक इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अभी आपने एक न्यूज भी सुनी होगी, 500 करोड़ के आसपास का जो मैटर चला है फ्रॉड या स्कैम का, उसमें 4 एम्प्लॉय भी सस्पेंड हो गए हैं। तो पहले से ही लोगों का ट्रस्ट इसमें जा चुका है। नाउ इफ यू सी द मंथली चार्ट, मैंने ऑलरेडी मंथली चार्ट को यहाँ पर ओपन कर रखा है, एंड मंथली चार्ट यू विल फाइंड कि ये जो लेवल था ये 2015 का लेवल था, यही कहीं का अभी जो मार्च की कैंडल है, इवन मार्च की जो कैंडल यही कहीं से रेजिस्टेंस दिखा रही है, अभी नीचे आ रही है। तो पहले से जो स्कैम का ये जो न्यूज है, इसके साथ में आप देखो कैंडल कितनी बड़ी बनी है, तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑलरेडी इसमें से निकल चुके हैं। जहाँ पर बैंक ऐसा है जहाँ पर अगर एक बार ट्रस्ट आपका चला गया ना, उसके बाद में ट्रस्ट को आप वापस ला नहीं सकते। मुझे लगता है यहाँ पर भी बड़े लोग फंसे होंगे, क्योंकि ये जो एक मंथली कैंडल है यहाँ पर लोगों ने लिया होगा, रीजन में कि ये देखिए कैंडल बहुत अच्छी है, इतना बड़ा देखिए, ये 4-5 महीने का कंसोलिडेशन था यहाँ पर। इसके बाद मतलब ये जो पहले रेसिस्टेंस था, ये देखो पहले भी रेसिस्टेंस था, उसके ऊपर मंथली क्लोजिंग थी, तो टेक्निकली चार्ट बहुत अच्छा था। अभी यहाँ पर जो लोग फंस गए हैं, उन लोगों को कहीं पर भी नीचे निकलने का मौका मिला नहीं। मुझे लगता है आप धीरे धीरे से नीचे निकल मतलब यहाँ से निकलना, एग्जिट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर ये 73-74 के ऊपर में नहीं जाता है इन द मंथ ऑफ द मार्च, तो मुझे ये वाला ब्रेक भी होगा, ये वाला सपोर्ट भी ब्रेक होगा 68, तो हाई चांसेस है कि 53-54 के आसपास में आ जाएगा। नहीं बाइंग तो बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए। फोर्थ स्टॉक इज द आईआरएफसी। किसी टाइम में इस स्टॉक ने भी एक बड़ी रैली दी थी। आई एम नॉट वेरी श्योर कि कितने लोगों के पास में स्टॉक अभी भी होगा। रीजन क्या है, देखो मैं आपको रीजन बताता हूँ। ये सारे सेटअप्स ना किसी टाइम में टेक्निकली बहुत बुलिश लगे थे। अब देखो ये रैली देखो, बट आपको ये देखना चाहिए कि जो स्टॉक 30 रुपीज के आसपास का चल रहा था, वो 220 हो जाता है। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि मुझे किस लेवल पे बाइंग करनी है। आपको टेक्निकल सेटअप कितना ही स्ट्रॉन्ग लगे, बट एक लेवल होता है बाइंग करने का, और एट द एंड जाकर इतना भी कोई ऐसा रिटर्न नहीं दे रही थी एआरएफ से कि 30 का 220 रुपीज हो जाए। तो रैली बनी, अच्छी खासी रैली बनी। अब इसमें क्या रहा हो, इसमें भी अगेन वही, ये जो लोग ऊपर के लेवल पे फंस गए हैं, उनको कभी भी निकलने का मौका ही नहीं मिला। ये देखिए जो लोग ऊपर के लेवल से, और अभी ये देखिए, ये एक अच्छा खासा यहाँ से आपको करेक्शन मिला, हल्का सा फर्स्ट पुल बैक आया, वापस इस पुल बैक को इसने गिरा दिया है, और अच्छी खासी रेड कैंडल्स, अच्छी खासी बियरिश कैंडल बनी है मार्च के, सॉरी फरवरी के मंथ में। और यहाँ पर देखिए गैप डाउन ओपनिंग भी है मेरे हिसाब से। तो इन एनी एंगल ये लास्ट जो जहाँ से मंथली कैंडल बुलिश स्टार्ट हुई थी 100 रुपीज के आसपास में, वही कहीं पे इवन उससे नीचे है। और जो साइकोलॉजिकल लेवल भी, अगर ये 10-15 दिन और ट्रेड कर गया ना 100 रुपीज के नीचे से, तो आप इसमें एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इसमें भी आपको एवरेज या बॉटम आउट के कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहे। लास्ट स्टॉक जो हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज द इटर्नल वन।
इटर्नल, जोमेटो आपका को मेरा हम सभी का फेवरेट, बट फेवरेट है अच्छी बात है, लेकिन चार्ट पे अभी ये बिल्कुल भी फेवरेट नहीं आ रहा है। ठीक है, इसने भी जर्नी आप देखिए, जर्नी ये सभी किसी टाइम में एनालिस्ट के भी फेवरेट होंगे। जर्नी देखिए अभी, जर्नी आप देखिए 30 रुपीज़ के आसपास में, 30-40 रुपीज़ के आसपास, 40 रुपीज़ के आसपास से ये जर्नी स्टार्ट होती है, और यू विल फाइंड कि 380 के आसपास का ये बना था, मतलब ऑलमोस्ट 8 to 9 टाइम्स हो जाता है। तो अभी कितना रिटर्न देगा आपको? देखो, जिन लोगों ने यहाँ कहीं पे बाई किया होगा ना, ये लोग या तो बीच में ही निकल गए होंगे अच्छा खासा प्रॉफिट देखकर, नहीं तो यहाँ कहीं पे निकले होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ कहीं पे इनका प्रॉफिट एक सिग्निफिकेंटली डाउन हुआ होगा, तो उनको लगता है निकल लो निकल लो, एग्जिट मार लो। ठीक। बट जिन लोगों ने यहाँ कहीं पे बाई किया, जहाँ ये वाला जो जिन लोगों ने बाई किया था ना, ये वाला जो लेवल ब्रेक किया था इस लोगों ने, क्योंकि क्या आप देखो, किसी ने दिमाग लगाया तो देखा होगा कि 190 से ऑलरेडी 300 के आसपास में आ गया, तो अच्छी खासी बुलिश रन स्टार्ट हो गया। तो लोगों ने नहीं भी लिया होगा, ठीक है, ये सोचकर कि यार ऑलरेडी एक अच्छा खासा गैप मिल गया, अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अब लेंगे। बट जिन लोगों को लगा नहीं यार, इतना पहले वाले प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट हो गया है, तो यहाँ पर ले लेना चाहिए, वो देखिए कितना अच्छा खासा गिर गया है। लोगों को एग्जिट करने का मौका ही नहीं दिया है स्टॉक ने। और ये जो अब लेवल बन गया ना 305, जहाँ पर पहले भी रेजिस्टेंस था और अभी 2 महीनों से कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस आ रहा है, मुझे लगता है ये सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस बन गया। एक जो बड़ा सपोर्ट जोन था वो कहीं ना कहीं मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, वो ब्रेक होता हुआ मिला है। अभी ये देखो, ये वाला जो ये देखिए, इसमें आप मैं समझाता हूँ आपको, ये पहले रेजिस्टेंस का काम किया, तो ये कहीं ना कहीं आपका एक सपोर्ट का भी काम करना चाहिए था लॉजिकली। ये देखो, पहले भी इसने सपोर्ट का काम किया, फिर रेजिस्टेंस का काम किया, बट वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ मिला, और कंप्लीटली अपने डे लो पे क्लोज हुआ है जोमेटो। एंड तो ओवरऑल मुझे यही लग रहा है कि ये जो अब इसका जो लास्ट सपोर्ट है वो 200 के आसपास में, अगेन साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ कहीं पे वापस आपको एक हल्का सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। बट जिन लोगों को जो लोग इस पूरी कैंडल के बीच में कहीं पर भी फंसे, कहीं पर भी इस पूरी गिरावट के अंदर फंसे हैं, जिनको लगा बस अभी लेवल अच्छे बन गए हैं, अभी तो ये ऊपर जाएगा, तो मुझे लगता है कि आप इसको बिल्कुल भी एवरेज मत करना, नई बाइंग का यहाँ पर बिल्कुल भी प्लान मत करना। और नए बायर्स को भी मेरी एडवाइस ये है कि अभी इसमें एंटर लेने का बिल्कुल भी सही मौका नहीं है। हो सकता है यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले, और ये आपको 200 रुपीज़ के आसपास में आता हुआ मिले, एटलीस्ट इस डिमांड जोन में। मतलब 200 डज नॉट मीन कि 200 एग्जैक्टली, बट ये वाला जो डिमांड जोन है, ये वाला जो डिमांड जोन है 220 से 200 के बीच का, ये कहीं ना कहीं आपको आता हुआ दिख सकता है इन स्टॉक्स के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द वीडियोस। आपको वीडियो पसंद आएगा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।